everyone in Bhojpuri song। तो आज मैं ह्यूमन लव स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी वन शॉट का नाम है वन नाइट स्टैंड। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि बार में बैठी ड्रिंक कर रही थी, उसके पास ही कुछ लड़के जो कि बेट लगा रहे थे और उसमें से एक लड़का होता है युंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की उसे जो कि वन नाइट स्टैंड के बारे में पूछना है और एक रात उसके साथ बितानी है। क्या तुम ये कर पाओगे? क्योंकि तुम हार चुके हो, इसलिए हम तुम्हें ये सजेस्ट कर रहे हैं। और याद रखना, उस लड़की के साथ जब एक रात बिताना तो उसे बिल्कुल भी एहसास ना हो कि ये जो गेम है। जिमिन जो कि बार में बैठी ड्रिंक कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन वो यंगी को देख रही थी, उसे नोटिस कर रही थी। शायद उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि ये सब क्या कर रहे हैं। ऐसे ही युंगी जो कि ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जिमिन के पास चला आता है और जिमिन से बातें करने लगता है। जिमिन जो कि डायरेक्टली पूछती है कि क्या हुआ, फ्रेंड से बेट लगी है वन नाइट स्टैंड के लिए। तो युंगी जो कि कहता है कि आपको कैसे पता? तो जिमिन कहती है देखिए मुझे सब पता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोग बेट लगाते हैं और किसी लड़की के साथ रात को चाहते हैं। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो ठीक है, बताइए क्या करना होगा? तो युंगी कहता है कि आपको सिर्फ मेरा हाथ पकड़ना है और हामी भर देनी है। तो जिमिन कहती है कि अच्छा, इससे उन लोगों को लगेगा कि मैं राजी हूँ इन सब के लिए, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? युंगी कहता है कि बेट के पैसे अभी आप रख लीजिएगा, आधे में। हाँ, ये डील तो अच्छी है, लेकिन कितने पैसों की डील लगी है? 1 लाख। ओह, तभी मैं सोचूं कि आप इस तरीके से क्यों आए मेरे पास। चलिए कोई नहीं, हम जो कि चलते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके बाद हम किसी को नहीं जानते, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको जो कि अपने दोस्तों को जाकर बता देना चाहिए कि मैं मान गई हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बेट के पैसे वो आपको दे ही ना। युंगी के दोस्त जो कि कहते हैं लगता है लड़की नहीं मानी है और हम लोग जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही जिमिन युंगी का हाथ पकड़ती है तो सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यार इसने लड़की को मनाया कैसे? आखिर क्या किया होगा? यार वो बेट जीत चुका है, तो जाहिर सी बात है अब वो लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करेगा। हाँ वो तो ठीक है, बट इसने मनाया कैसे इतनी खूबसूरत लड़की को? वो तो कोरिया की मॉडल है। हाँ, और आज तक उसने किसी ने भी लड़के को खुद को टच करने नहीं दिया है, ये पहला है, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। हाँ बात तो ठीक कह रहा है, तो इसीलिए तो मैं और ज़्यादा शौक हूँ इस तरीके से। जिस लड़की ने किसी के साथ भी वो सब ना किया हो, अचानक से उसे युंगी जैसा लड़का क्यों पसंद आ गया? तुझे क्या लगता है युंगी ने कितने लड़कियों के साथ किया है? किसी के साथ नहीं किया है। और लड़कियां शायद पता लगा सकती हैं कि कोई लड़का कितनी बार सेक्स किया है या नहीं। तुम्हें क्या है? हाँ यार बात तो सही है। वैसे भी युंगी को देखकर नहीं लगता कि इससे कंट्रोल हो रहा है। देख तो कैसे उससे चिपक के बातें कर रहा है। हाँ बात तो सही कह रहा है, क्योंकि इतनी खूबसूरत मॉडल उसके सामने बैठी है।
यूंगी जो कि सिमिन का हाथ पकड़कर उसे बीच के किनारे लेकर जाता है और बीच के किनारे जाके दोनों एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो कि बातें करते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जिमिन भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। इसी तरीके से दोनों बीच के ही पास किस करते हैं और धीरे धीरे एक होटल में चले जाते हैं। उस होटल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बेड को सजाया गया था, शायद फर्स्ट नाइट के लिए ही। और इसी तरीके से यूमिन जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो यूंगी के सारे दोस्त होते हैं उसके साथ ही बाहर खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि यूंगी बाहर आए। यूंगी जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त बहुत ज़्यादा ही उससे पूछने रहे थे कि क्या हुआ है। यूंगी कहता है कि सब कुछ हो गया है। यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही उन लोगों को देख कर स्माइल कर रहा था और उसे उसके बेड के पैसे मिल जाते हैं। जिमिन जो कि वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया था। यूंगी ने उसे हाफ पैसे दे दिए होते हैं। इसी तरीके से अब इन दोनों का दोबारा मुलाकात होना नामुमकिन सा था। लेकिन यूंगी को जो कि हर वक्त जिमिन याद आने लगी थी क्योंकि उसने अपना फर्स्ट टाइम जिमिन को दिया होता है। जिमिन क्योंकि वर्जिन थी और उसने भी अपना फर्स्ट टाइम यूंगी को दिया होता है। तो फिर जिमिन जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, उसने शादी कर ली थी और एक ऐसे इंसान से जिसका एक बेटा होता है और वो उसको उसकी सगी माँ से ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन उसने उस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि वो सिर्फ उसके बच्चे को देखभाल करेगी, ना कि वो उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा रिलेशनशिप बनाएगी। वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा नेक दिल था, उसने भी हामी भर दी और जिमिन को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए रख लिया। ऐसे ही जिमिन जब भी किसी पार्टी में जाती थी तो उसे मिस्टर पार्क जो कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। पार्क बोगम जो कि यूंगी को नहीं जानता था और वो जो कि जिमिन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। लेकिन जिमिन ने जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है तो उस वजह से उसके करीब नहीं जा सकता था, वरना उसके पर अच्छा खासा केस बन जाता। वो सोच रहा था कि जिमिन भी उसे खुद से प्यार करे, पर जिमिन जो कि यूंगी से प्यार करती थी। ऐसे ही एक पार्टी में यूंगी और जिमिन की टकरार हो जाती है क्योंकि यूंगी अपने बॉस के कहने पर उस पार्टी में गया था और वो देखता है कि जिमिन उस बहुत ही बड़े इंसान के साथ खड़ी होती है उसकी वाइफ के रूप में। वो जो कि बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा ढूंढता है क्योंकि जिमिन ने अपनी आइडेंटिटी भी गलत बताई थी, जिस वजह से ढूंढ पाना नामुमकिन सा था। और इस वजह से यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। यूंगी जो कि जिमिन को एक कोने में लेकर जाता और कहता है कि तुम शादीशुदा हो। जिमिन कहती है हाँ और मेरा एक बच्चा भी है। तो फिर यूंगी कहता था तुमने पहले क्यों नहीं बताया था, बट तुम तो वर्जिन थी ना। तो यूंगी जो कि शौक होकर कहता है कि इसका मतलब वो इंसान तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रख रहा है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। जिमिन कहती है कि इसके पास ही मत जाना वरना वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा और मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहो। तुमने सिर्फ एक रात के लिए मुझे मांगा था, मैंने तुम्हें दिया, अब और नहीं। यूंगी कहता है बट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिमिन कहती है वाह, एक रात बिताने के बाद प्यार हो गया मुझसे, और जो तुमने मुझे यूज किया उसका क्या? तुमने तो बेट लगाई थी, उसके पैसे दिए मुझे, उन सब का क्या? मुझे माफ़ कर दो जिमिन, बट प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। बिल्कुल नहीं। इन दोनों की बातें मिस्टर पार्क बोगम सुन लेते हैं जो कि जिमिन के हस्बैंड होते हैं और वो इस तरीके से अपनी वाइफ को
किसी और के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, बट उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें रियलाइज होता है कि जिमिन शायद युंगी से प्यार करती है, क्योंकि जिस लड़की ने अपना फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को नहीं दिया और किसी और को दिया, उससे क्योंकि वो प्यार कैसे कर सकती है? जो फर्स्ट लव होगा वही तो उसका आखिरी लव होगा। मिस्टर पार्क बोगम अपने वकील को बुलाकर डिवोर्स पेपर बनवाते हैं और अपने वकील से कहते हैं कि इसमें कोई भी कंडीशन मत रखना और उसके लिए मेरी आधी प्रॉपर्टी जो कि उसके नाम लिख दो। उन दोनों को खुशी खुशी रहना चाहिए। वकील जो कि स्माइल करता है, क्योंकि वो भी देख पाता है कि वो कितने ज़्यादा एजेड है और उनको अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए था, और वो सोच रहे हैं तो वकील खुश हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं शाम को जब जिमिन घर पर आती है रूम में, तो फिर मिस्टर पार्क बोगम कहते हैं कि कहाँ थी तुम, कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था पार्टी में। जिमिन जो कि झूठ बोलते कहती है कि मैं वॉशरूम गई थी, तो फिर मिस्टर पार्क बोगम कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है और तुम इस पेपर पे साइन कर दो। जिमिन इस पेपर को पढ़ती और कहती है कि डिवोर्स पेपर, बट मैं आपको डिवोर्स नहीं दे सकती, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि बेबी को मम्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी मिस्टर पार्क बोगम का बेबी आता और कहता है कि मम्मी कहीं आप जा रही हैं क्या? तो जिमिन कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर पार्क बोगम कहते हैं कि तुम बेबी को भी ले जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी ये मेरे साथ नहीं रहेगा और मैं काम में इतना ज़्यादा खोया रहूँगा कि इसका ख्याल भी नहीं रख पाऊँगा। जिमिन जो कि खुश हो जाती है, वो खुशी खुशी डिवोर्स पेपर साइन कर देती है। मिस्टर पार्क बोगम को लगता है कि शायद जिमिन को उसके लिए कोई फीलिंग होगी, लेकिन जिस तरीके से उसने पेपर साइन किए वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। अगले दिन युंगी को बुलाया जाता है और जिमिन को मिस्टर पार्क बोगम उसके साथ भेज देते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उससे जिमिन की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। इसी तरीके से दोनों की शादी जो कि कंप्लीट हो जाती है। दोनों ही अपने रूम में आते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी, क्योंकि जब उसने पहली बार ये सब किया था तब उतना डर नहीं लगा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग ही फील हो रहा था। ऐसे ही युंगी जब रूम में एंटर होता है, तभी जो कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक माहौल होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे जिमिन का जो कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो जो कि बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा चिल्ला देता है। हम देखते हैं कि युंगी गुस्से से कहता है कि ये लड़का भी ना एक छोटा बच्चा ही है, इस टाइम चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, जिमिन चली गई, अब वो रात भर नहीं आएगी। इसी तरीके से युंगी उस रात को अकेले ही सोता है, जबकि उसकी फर्स्ट नाइट होती है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन जो कि युंगी के ऊपर कम ध्यान देती है, उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। युंगी जो कि देख ही रहा था जिमिन की हर हरकतें। जब वो स्कूल चला जाता है तब वो जिमिन के पास आता है और कहता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तुम्हारा। तो जिमिन कहती है बच्चा है भी है, उससे तुलना खुद की करोगे तुम। युंगी कहता है ठीक है, रात भर उसके पास सोई हो ना, फिर दिन में मेरे पास। जिमिन जो भी काम करने से थक गई थी, लेकिन वो युंगी को मना नहीं करती है, क्योंकि उसे भी अपनी फर्स्ट नाइट बितानी थी, क्योंकि अब मॉर्निंग में बदल चुकी है। इसी तरीके से जिमिन जो कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, वो
बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो फिर जो उसका रियल डैड होता है पार्क बोगम वो कहता है ठीक है, अगर तुमको उतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं तो तुम उन्हीं के पास रहो और मुझसे कभी कभी मिलने आ जाना, मैं तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा और तुम्हें चीज़ें भी ला कर दूँगा। मिस्टर पार्क बोगम की बात सुनकर बेबी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बेबी का नाम जो कि मोची होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू डैडा, मुझे लगा था आप गुस्सा करोगे, मैं गुस्सा नहीं करूँगा बेबी, क्योंकि तुम्हारी खुशी और जीवन की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो आर्मीज इस पार्ट को और इस स्टोरी को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी आप लोग कमेंट कीजिएगा। सरांगी लव यू सो मच आर्मी, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए आर्मी।